की बातों से सहमत हैं। जो 4-5 दिन के जो प्रोग्राम 23 तारीख तक के बन रहे हैं, कहीं मीटिंगों के हैं, कहीं जाम के हैं, वो संपूर्ण रूप से सहमत है और मोर्चे को मजबूती से चलाते रहें। और सरकार को अगर बात करनी है तो सरकार सिंघू बॉर्डर पे ही बात करेगी। जो उनकी लाइन पहले थी उसी लाइन से सरकार बात करे। हमारे इशू ये है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, आगे कमेटी बन जाएगी, सरकार और किसान बैठ कर बातचीत करता रहेगा, ये मामले पहले से खत्म कर दो और फिर कमेटी बन जाएगी, बात करते रहेगी। आज जो बात हुई, आप लोगों ने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना, मंच से भी कहा। नहीं, हमने कहा और इनको सबक सिखाना है, इस तरह की जो बातें कही। इनसे फिर आप कहते हैं कि ये खेत में जाल लग रही है, फोटो खिंचवा रहे अभी। हाँ। अभी आगे बहुत काम आऊंगा, अपना खेत में काम करो भाई। अभी और ये जो पैदल मार्च जो है, पैदल मार्च की आपने बात कही है, चलेंगे ना, दिल्ली की तरफ लोग बढ़ेंगे। तो आप अभी नहीं, जब हम कहेंगे, ये आज नहीं, अभी नहीं, अभी कॉल देंगे, करेंगे। सर, दर्शनपाल जी, आपने यूपी गेट में टोल फ्री करने की बात कह रहे थे, उस पर क्या कहना? नहीं, वो है कि राजस्थान में हो गया है, अभी यूपी में कॉल देंगे। यूपी के ये साथियों की सलाह से उनका कुछ हमने आने वाले दिन आगे करेंगे। सर, राजस्थान हो गया सर, ये रेल रोको में, हरियाणा, राजस्थान, दर्शनपाल जी, रेल रोको में यूपी और उत्तराखंड इंक्लूड होगा। पिछली बार आप लोगों का कंसेंसस नहीं था, पिछली बार शायद कंसेंसस नहीं था आप लोगों का, उत्तराखंड में आपका स्टेटमेंट भी आया था। यूपी हमारे साथियों को लगा कि बीजेपी कोई गड़बड़, आरएसएस गड़बड़ करवा सकता है। इन्होंने प्रकाश, हमारे यूनियन के झंडे ले गए वे 1000 झंडे। अच्छा, वो बीजेपी और आरएसएस के थे उसका। हाँ, लेकिन उस समय नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया हमें कोई भी, किसी को। वो अलग बात है, लेकिन जो हमारा वो है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आया कि आंदोलन का सिर्फ चेंज किया गया है। हाँ। लेकिन अभी वो जो भी है, रेल में दे देंगे पूरा तजर्बा, रेल में है पूरे देश में। आंदोलन का 80 से ज्यादा दिन हो गए हैं और दिल्ली के कम से कम 8 जगह में धरने लगे हुए हैं, जहां 5 बड़े धरने हैं। इस बीच हमने बहुत ज्यादा और भी प्रोग्राम किए, भारत बंद जैसे किए, रोड ब्लॉक किया। इसमें हमारे उत्तराखंड के नवरीत सिंह 26 जनवरी को शहीद भी हुए, उसके साथ एक और साथी भी शहीद हुए। 125 के करीब किसान लीडर जेल में हैं और कोई 27 के करीब किसान जो हैं अभी भी अनट्रेसेबल है, गुम है, वो मिसिंग है। तो इस पूरे आंदोलन में जो हमने अपनी डिमांड 4 ही मुख्य रखी थी, आपको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और इसमें हमने जो आने वाले दिनों के बारे में प्रोग्राम रखा है वो आपसे शेयर करते हुए वैसे शेयर कर लिया होगा। उसमें यह है कि 14 तारीख को हम पूरे देश में वो हमारे 230 के करीब किसान जो शहीद हुए हैं और जो पुलवामा में सरकार की गलतियों के कारण जो शहीद हुए जवान हैं, किसान और जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में, गांव और शहरों में 14 तारीख को मशाल जुलूस और कैंडल मार्च जो है वो किए जाएंगे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। 16 तारीख को पूरे देश में अपने सर छोटू राम जी की याद में पूरा दिन जो है उनको जिला स्तर में और तहसील स्तर में, ब्लॉक स्तर में मीटिंग्स करके, बड़ी बड़ी हरियाणा के थे वो, उन्होंने किसानों के लिए बहुत योगदान किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया किसानों के बारे में, उसके लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जाएंगी। 18 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे 4 घंटे के लिए पूरे देश में रेल का चक्का जाम किया जाएगा। और इसके साथ ही आप जैसे जानते हो कि पूरे दिल्ली के इर्द गिर्द चारों तरफ बड़ी बड़ी किसान पंचायतें हो रही हैं जो लगातार जारी हैं। कल भी करनाल के इंद्री में है, कल होके हटी है बहादुरगढ़ में और बेलारी में। तो ये किसान पंचायतों के जरिए हम जनता का दबाव संघर्ष सरकार के ऊपर और ये धरने हैं उनको बढ़ाते हुए सरकार के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को जल्दी से जल्दी माने, ताजो हम आराम से उठकर अपने बच्चों के पास जाएं, बच्चे अपने माँ बाप के पास जाएं। ये जो माहौल है सरकार ने बनाया हुआ, बीजेपी एनडीए की सरकार ने, इसको एक तरह से किसान अपनी जीत कर लौटे अपने अपने घरों में। पूरे देश से किसान आए हुए हैं, केवल पंजाब के नहीं है, केवल यूपी के नहीं है, पूरे देश का किसान आज जाग उठा है, लोग जाग उठे हैं। इसके आज ही आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ है।
पूरे दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। तो इसके लिए हम ये आपके मीडिया के जरिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आंदोलन हमारा आगे बढ़ रहा है। इस आंदोलन की तपिश को, गर्मी को समझे सरकार और किसानों की डिमांड्स को माने।